आज की हम ये टैरो रीडिंग करेंगे। ये टैरो रीडिंग होगी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड हम ये रीडिंग करेंगे। तो मैं पहले ना 2 कार्ड निकालूंगी। ये 2 पाइल्स होंगी। आप इन दोनों में से ना जो जिस देवता की एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करिए ना, आप उनको अपने मन में सोच लीजिए। ये पाइल 1, ये पाइल 2। ठीक है, टेक योर टाइम। और आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप सोच सकते हैं। और इससे रिलेटेड अब हम रीडिंग करेंगे। जो भी आपके मन में चल रहे हैं, जिस भी देवता की एनर्जी आपके मन में चल रही है, आप मन में सोच लीजिए। तो पहले हम पाइल 1 की रीडिंग करेंगे और फिर हम पाइल 2 की करेंगे। ये पाइल 1, दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। ओके, तो मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। तो जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट की, ये जो पाइल 1 है ना, ये जो देवी हैं नृति देवी का है ये कार्ड। ठीक है, तो ये जो कार्ड है ना, ये कह रहा है कि आप पहले तो मैं इस कार्ड को रीड कर देती हूँ कि इस कार्ड का मतलब है ये अभी ना आप जितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए ना उतनी हो नहीं रही। कहीं ना कुछ ना उसमें ना कमी है आपकी प्रिपरेशन में। और इसमें ना कहा है कि आप जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं जिसमें आप लैग कर रहे हो ना, उस पर आप दोबारा से फोकस करके स्टडी करिए। और अब हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। श्री राम प्रभु का नाम लेके फर्स्ट पाइल की रीडिंग होगी। मैं कार्ड निकालती हूँ श्री राम प्रभु का नाम लेके। 3 of Pentacles, Page of Wands, the Chariot, 6 of Cups, 7 of Cups in reverse order, 7 of Wands। तो ये जो 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये क्लियरली कह रही है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जिस भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्टेड हैं उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, और बहुत बड़ा चैलेंज है आपके आगे। और इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है। आप ना कहीं अंडर अटैक भी हैं। मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं आप हरास भी हो जाते हो। आपको डर लगता है कि भाई इतने सारे लोग हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और आजकल तो रिजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ना आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है कहीं ना कहीं। और आपको ना लग रहा है कि कोई आपको ना अंडर एस्टिमेट भी कर रहा है। मतलब शायद आपके जो आसपास फ्रेंड्स हैं या जो लोग होते हैं वो आपको कह रहे हैं, शायद आपको ना डीमोटिवेट किया जा रहा है कि तुम इतना ज़्यादा नहीं करो, इतना नहीं कर पाओगे। या कहीं ना कहीं से ना आपको नेगेटिव लोग भी ना आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर रहे, डीमोटिवेटेड आप फील कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कार्ड की एनर्जी निकल के आई है। और ये कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना जो आपने चॉइसेस करी हैं या फिर जो आपने स्केड्यूल बनाया है जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। आपकी जो चॉइस है ना वो थोड़ा सा ना कहीं बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी आपने चॉइस करी है एग्ज़ाम की या जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। और उसको ना प्रॉपर बुक्स वगैरह की जो है वो मटेरियल, स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी आपको ना लैक है, कुछ चीज़ें शायद आपके पास कंप्लीट नहीं है। आपको लग रहा है मैं नेट से पढ़ लूँ ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लैक है स्टडी मटेरियल की जो कंप्लीट नहीं है। तो वो जो है ना, ये कार्ड ये कह रहा है कि आप मतलब उसको भी कंसिडर करिए। इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है। और ये एनर्जी कह रही है कि ना आप कहीं ना कहीं बच्चे की तरह हो जाते हैं बीच बीच में, और पुरानी बच्चों वाली ना कुछ यादें आपको बहुत याद आती हैं कि बचपन में तो ऐसा नहीं था। शायद आप बहुत स्ट्रेस में हो जाते हो या एंग्जाइटी में हो जाते हो, तो लगता है यार बचपन ही अच्छा था, तब तो कितना अच्छा था, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन अब तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, करियर देखना है, लाइफ देखनी है, आगे गोल देखना है, जर्नी है इतनी बड़ी, कैसे होगा। जब तक हम माँ बाप के अंडर होते हैं तब तो हमें ये सब चीज़ें फील नहीं होती ना। तो कहीं ना कहीं आप उस सब चीज़ों को ना मिस कर रहे हो इस टाइम। ऐसी सिचुएशन ज़रूर आपके साथ बीत रही होगी। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और ये कार्ड ये कह रहा है, द चैरियट का कार्ड है
कि आपको बहुत ज़्यादा ना डिसिप्लिन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं लैक हो रहा है आपके स्टडीज़ में। ये कार्ड भी यही कहता है, आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो उस कंप्रोमाइज़ को ना आपको ओवरकम करना है। जो भी आपको लग रहा है ना टाइम जो शेड्यूल ठीक से नहीं बन रहा है, या आप कहीं लेज़ी हो जाते हो, या कहीं आपको स्टडी मटेरियल उतना नहीं मिल पा रहा, तो ये कार्ड यही कह रहा है कि आप ना लैक ऑफ डिसिप्लिन को छोड़ दीजिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग चलिए और अपने ऊपर डिसिप्लिन बना के रखिए। हाँ, मुझे ऐसे करना है, फिर वो करना है, एक सिस्टम के साथ आपको तैयारी करनी है। इस तरह का ये कार्ड है। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके दिमाग में ना लेकिन बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं, आप शायद जो भी है कीवर्ड्स वगैरह को यूज़ करके और अपने नोट्स बना रहे हैं, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, और एक साथ साथ आपका ना आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भगवान को भी रोज़ शायद पूजा करके भगवान को आप बोलते हैं कि प्रभु मेरा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में सिलेक्शन करा दो। तो इस तरह से ना ये एनर्जी निकल के आई है, और आपको बहुत आइडियाज़ भी आ रहे हैं, और आप अपनी एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। कुछ ना कुछ लैक्स तो होते ही हैं, वो आपके थोड़े थोड़े चलें, उस पर आप थोड़ा कंसंट्रेट करिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। और ये जो एनर्जी है, आप कहीं 2-3 लोग मिलके भी शायद बीच बीच में पढ़ते होंगे, तो वो जो टीम वर्क है ना, ये बहुत पॉजिटिव है, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। और आप मिलकर पढ़िए और डिस्कस करिए और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करिए, आपका प्रोजेक्ट ज़रूर पूरा होगा। और ये यस की एनर्जी है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट सक्सेस। बट कार्ड कह रहा है ना, ये कार्ड कह रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई उसमें यस का कार्ड आया क्लैरिटी के साथ, लेकिन आपको जो भी आपके जो सिचुएशन है ना, जहाँ आप लैक करें हैं, जो डिसिप्लिन है, जो स्टडी मटेरियल है, जो भी है, उसको आपको ना कहीं ओवरकम करना पड़ेगा, तब आपका जाके ना सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये भी यही कह रहे हैं, ये जो कार्ड है जो आपने सेलेक्ट किया है ना, ये जो जिन देवी का आपने निरित्री देवी को आपने सेलेक्ट किया है, तो ये जो देवी है ना, ये यही कह रही है कि आप कहीं ना कुछ वीकनेस है, कुछ कमी है जो आप पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको आपको ज़रूर पूरा करना है। आप अभी से आप लग जाइए, और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है लैकिंग हो रही है स्टडी में, मटेरियल में, या जो भी है, फटाफट आपको ये यूनिवर्स गाइडेंस है कि आप उसको ओवरकम करिए, डिसिप्लिन बनाइए और अपनी स्टडीज़ में पूरे फोकस के साथ लग जाइए। ठीक है, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। कांग्रेचुलेशन। जय श्री राम, जय श्री राम। और अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 8130906446। मैं वैदिक ज्योतिष और टैरो रीडिंग दोनों को कंबाइन करके करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। दोस्तों चलिए अब हम पाइल 2 की रीडिंग करते हैं। पाइल 2 से पहले मैं ये देवी को देख लेती हूँ। ये कौन सी देवी है? ये बगलामुखी देवी है। बगलामुखी देवी तो हमें सारी जो भी है हमारी दुश्मनों से ना हमें बचाती हैं और हमको ना कंपटीशन में सक्सेस देती हैं। तो ये कार्ड तो बिल्कुल ये बता रहा है यस, ये मतलब बहुत यस में है ये एनर्जी। जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किए ना, उनके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनका कंपटीशन मतलब लग रहा है कि वो बिल्कुल कंप्लीट होगा। फिर भी मैं ये कार्ड्स की टैरो रीडिंग करूँगी, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आप में कुछ लैकिंग है या क्या है जो जिसको आपको ध्यान देना है। ये नेगेटिविटी को सबको दूर कर देगा और आपको कंपटीशन में 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ये देवी ऐसे नहीं आई हैं। और फिर भी हम ये रीडिंग देखते हैं। जय श्री राम प्रभु का नाम लेके देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं कार्ड निकाल रही हूँ। 6 ऑफ वीनस की है, लवर्स का रिवर्स में आया है, बैलेंस का कार्ड आया है, इल्यूजन का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का, ये पहले वाले में भी आया था 6 ऑफ कप्स का कार्ड, सेम कार्ड रिपीट हुआ है, फर्स्ट रीडिंग में भी था ये। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, फेमिनिटी का कार्ड आया था, एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो ये जो कार्ड है ना, ये क्लैरिटी ये बता रहे हैं कि कहीं ना अब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपने सारी दुनिया को छोड़ दिया है, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। आप सेल्फ डिसिप्लिन हो गए हो और आप किसी से कोई मतलब नहीं रहा। आप दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप बिल्कुल उस अपनी कंपटीशन की तैयारी में ना बिल्कुल त्राण लगा दी है आपने, उसमें बिल्कुल आप लगे हुए हो और आपके अंदर ना कोई वो नहीं रह गया, दूसरों के प्रति कोई भावना इतनी रह नहीं गई। क्योंकि आपको लग रहा है अभी आपकी लाइफ का ना एम यही है कि आपको ये जो लव रोमांस ये सब चीज़ें ना अब आपसे बहुत दूर चली गई हैं। आप सिर्फ अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट कर रहे हो। इस तरह से एनर्जी निकल के आई है और आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को बैलेंस मेंटेन किया हुआ है आपने।
आप प्रॉपरली अपना स्केड्यूल बनाते हो और कब आपको पढ़ना है सुबह, जो भी आपने अपने मन में सोचा है या डिसिप्लिन वे में आप उसको चला रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो आप बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है और आप बहुत पेशेंस भी रख रहे हो, आप बहुत जल्दबाजी में नहीं पढ़ रहे हो, आप अकॉर्डिंग टू टॉपिक और एक एक उसको चीज़ को थॉरली कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपके मन में ना थोड़ा सा डर है कि क्या होगा। ऑब्वियसली जब हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देते हैं और इतनी मेहनत करे हो, सब कुछ दाव पे लगा दिया, अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उसमें आपने न्यौछावर कर दी, उस टाइम तो डर लगता ही है ना कि क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एंग्जाइटी है, आप थोड़ा सा डरे हुए हो, रात को आपको शायद कई बार नींद भी नहीं आती ठीक से, बहुत फियर है आपको और इल्यूजन भी रहती है। इल्यूजन मतलब भ्रम रहता है आपको कि शायद आपका नहीं होगा, इस तरह से शायद आपको ऐसा भी हो जाता है। पर ये कह रहा है कार्ड, कह रहा है कि सिर्फ इल्यूजन है, ये सच में ऐसा नहीं है। इस तरह से एनर्जी निकल के है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगे रहना है अपनी मेहनत में। और कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड कह रहा है आप पढ़ते पढ़ते ना पुरानी यादों में बहुत, ये फर्स्ट फाइल में भी आया था, वो बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको याद आता है कि बचपन में हम ऐसे पढ़ते थे वैसे पढ़ते थे, हमारे पेरेंट्स हमारी इतनी हेल्प करते थे, हमको बोलते थे पढ़ लो और हम पढ़ते नहीं थे। कहीं ना कहीं वो सब यादें आपको आती हैं और आपको ये लगता है कि वो दिन बहुत अच्छे थे, तब कोई टेंशन नहीं थी और अब इतना स्ट्रेस है, सब कुछ पढ़ना है, लाइफ देखनी है, करियर देखना है, आगे की जर्नी देखनी है, लाइफ की कैसे बीतेगी क्या होगा। तो अब आप कई बार बहुत स्ट्रेस होता है, तो आप बचपन की चीज़ों को ना बहुत मिस करते हो और उनको याद करके ना आपको बहुत अच्छा भी लगता है और आप उनको ना मिस भी करते हो। इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है। और ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि कहीं ना कुछ आपने ना लिमिट्स तय कर दी हैं कि इसको इतना करना है उसको इतना करना है, उन लिमिट्स को आप ब्रेक कर दीजिए। कहीं ना कहीं जो भी आपने अपने स्टडीज़ में या कुछ अभी अब लिमिट्स लगाने का टाइम नहीं है, अब आपको ना पूरा त्राण लगा देना है, अब पूरा करना है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड वे में आपको स्टडी करनी है, राइट। तो ये इस तरह से कार्ड निकल के आया है। और एक स्पिरिचुअल पाथ को आपको याद करना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है। शायद आप ईश्वर पे प्रार्थना भी करते होंगे कि ये शायद ये फर्स्ट पहल में भी ये कार्ड आया था, तो ईश्वर से आप प्रार्थना करते होंगे कि मेरा इसमें सिलेक्शन करा दो, और कहीं ना कहीं आप उनकी सत्ता पे विश्वास करते हैं और मन ही मन प्रे भी करते रहते हैं भगवान को। तो भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, इंट्यूशन का कार्ड आया है। और ये जो भी आप ये न्यू जर्नी न्यू लाइफ का कार्ड है एक तरह से, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी, आपका 100% आपका सक्सेसफुल होगा। ये जो एग्ज़ाम है ये आपका 100% सक्सेसफुल होगा। इंटरव्यू में भी आप क्लियर कर जाएंगे अगर होगा तो। ये बहुत प्यारी सी एनर्जी है, ये सब स्टूडेंट्स के लिए है जो अब एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो 100% उनको अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी उनको आगे पोजीशन मिलेगी, अच्छी रैंक मिलेगी और वो सक्सेसफुल होंगे। तो इस तरह से एनर्जी निकल के आई है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भ्रम रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड्स बिल्कुल पॉजिटिव वे में आए हैं और ये आपने सेलेक्ट किए हैं इन देवी को, तो ये मजाक नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जय श्री राम। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 8130906446। मैं ना ज्योतिष और टैरो रीडिंग दोनों को मिक्स करके चार्ट प्रेडिक्शन और कार्ड्स को यूज़ करके ना प्रेडिक्ट करती हूँ। तो अगर आपको करानी है तो आप करा सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अगर आप लाइक करें तो रेजोनेट होने के लिए आपको जय श्री राम लिखना है, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम।